ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस की क्लास रेगुलर रखते हुए हम आगे बात करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बात की थी कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार, कोशिका क्या होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में लवक, लवक के 3 प्रकार कि अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक क्या होते हैं। हरित लवक तक हमने पूरी बातें कर ली थी कि क्या होता है क्या नहीं। आगे इसी कड़ी में हम कोशिकांगों पे बात करते हुए चलते हैं। किस पे? कोशिका के कोशिकांग देखते हैं कि कौन सा कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका के अंग, सेल ऑर्गन्स हमारे कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। उसी कोशिकांगों के अंतर्गत हमारे हरित लवक के बाद में बात करते हैं गोल्जी काय पर। किस पर? गोल्जी काय। लो जी, कौन सा है हमारा? गोल्जी काय। इसी को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। क्या कहा जाता है जी? गोल्जी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है जीबी। क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी, जीबी कहा जाता है। गोल्जी उपकरण, गोल्जी ऑपरेटर्स, बहुत सारे नाम है, परंतु मेनली हमें क्या ध्यान रखना है? गोल्जी काय। इसी को कहते हैं गोल्जी बॉडी, या शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? जीबी। वही बात सबसे पहले सभी कोशिकाओं के खोजकर्ता याद होने चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर खोजकर्ता पूछ लेते हैं कि कौन सा कोशिका। तो गोल्जी काय की खोज किसने की थी जी? खुद नाम बता देंगे सारे के सारे खोजकर्ता की किसने। गोल्जी काय जो है को हमारा एक कोशिका, कोशिका के अंदर का कोशिकांग है। इस गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो उसी खोज पे चलते हैं। गोल्जी काय की खोज की थी जी कैमिलियो गोल्जी ने। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने। किसने खोज की थी बच्चों? कैमिलियो गोल्जी ने। उल्लू की तंत्रिका कोशिका ने किसमें की बच्चों? जो उल्लू ओवल्स होता है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका में खोज की थी जी। तंत्रिका कोशिका में इसको खोजा था। किसमें खोजा? तंत्रिका कोशिका में खोज की थी। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में खोज की। किसकी खोज की? हमारी गोल्जी काय की, गोल्जी उपकरण की। गोल्जी काय किसमें नहीं पाया जाता? तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी। कौन सी? प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी में एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों? एब्सेंट। कौन सा एब्सेंट होता है? गोल्जी का एक गोल्जी बॉडी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल और आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। किसमें? इनके अलावा जितने भी होंगे उन सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की। बाय द वे भूल जाओ तो खोजकर्ता तो सारे के सारे अपने आप याद हो रहे हैं। क्या बोलेंगे कि गोल्जी काय की खोज किसने की? तो कैमिलियो गोल्जी ने। किसने खोज की थी बच्चों? कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। किसने? कैमिलियो गोल्जी ने किसमें खोज की? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। किसमें? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। तो देखो कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे कि गोल्जी काय की खोज किसने की? वैसे तो देखो गोल्जी काय तो कैमिलियो गोल्जी के आधार पे ही, इसी के नाम के आधार पे नाम क्या पड़ा इसका। फिर भी अगर भूल जाओ तो देखो कैसे याद करें। क्या कहेंगे? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को कैमिलियो। क्या बोलेंगे? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को कैमिलियो। कैमिलियो समझते हो? अरे अपने निरर्थक गांव में घूमने चले जाते हैं, सुबह शाम घर पे तो काम कराते नहीं, बाहर चले जाते हैं, घर वाले आके कहते हैं वहां धक्के खा के आया, तेरे को कैमिलियो। तो वही बात है उल्लू की। देखो वो भी किसमें खोज की? उल्लू में। अरे कह देते हो ना कि उल्लू के पट्टे हुआ, वही बात। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को कैमिलियो, क्या गोल्जी काय मिली। क्या कहेंगे? उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को कैमिलियो, क्या गोल्जी काय मिली। क्या मिली? उसको तो गोल्जी काय मिली, परंतु अपने को उल्लू में कुछ नहीं मिलेगा, उल्लू बन जाएंगे अपने। तो प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी में क्या होता है जी? एब्सेंट होता है। इसकी संरचना देखी जाए, अगर गोल्जी काय की संरचना देखी जाए तो इसके अंतर्गत 3 संरचनाएं। देखिए ये हमारी पूरी एक कोशिका,
सबसे बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों? सीएम, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में हमारे पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लियस, केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसे हमारे केंद्रक के साथ कुछ इस तरीके की संरचनाएं लगी हुई होती है, जैसे पाइपों के ऊपर पाइपों के ढेर रखे होते हैं, वैसी कुछ संरचनाएं हमें दिखाई देती है इस तरीके से, जिससे पाइपों के ऊपर हमारे घरों में पाइप रखी हुई होती है। लोहे की पाइप देखी होगी, पाइपों के ऊपर पाइपों का ढेर दिखाई देता है। ये ढेर ही पूरा का पूरा क्या कहलाता है? हमारा गोल्जी काय कहलाते हैं। तो पाइपों के ऊपर पाइपों जैसी संरचना दिखाई देती है कोशिका में, वो क्या कहलाती है? हमारी गोल्जी काय कहलाती है, गोल्जी बॉडी कहलाती है, जीबी कहलाती है, गोल्जी उपकरण कहलाती है। ये गोल्जी काय की जो हमारी गोल्जी काय 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। कितनी? 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। संरचनाओं से मिलकर बनी होती है जी, मिलकर बनी होती है। कितनी संरचनाएं होती है इसमें? 3 संरचनाएं इससे मिलकर बनी। अब ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी होती है वो देखिए हमारी। कौन सी 3 संरचनाएं? देखो कि कौन कौन सी होगी हमारी। तो 3 संरचनाओं में होती है हमारी वेसिकल। क्या होती है बच्चों? वेसिकल, पुट्टिकाएं और सिस्टर्नी। वेसिकल, पुट्टिकाएं व सिस्टर्नी 3 संरचनाओं से मिलकर क्या बनी होती है हमारी? पूरी की पूरी ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये इन 3 छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी। हमें सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, वेसिकल, पुट्टिकाएं व सिस्टर्नी, तीनों छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर पूरी क्या बनी होती है हमारी? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी बनी हुई होती है जी। हमने कहा इस गोल्जी काय का कार्य क्या होता है कि भाई तेरे को इस कोशिका का अंग बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी, तेरा कार्य क्या होता है? तो कहा जाता है बच्चों इसका कार्य होता है एक कोशिका का भोज्य पदार्थ, एक कोशिका का भोज्य पदार्थ, कोशिका का भोज्य पदार्थ यानी भोजन, भोज्य पदार्थ दूसरी कोशिका में भेजने का, दूसरी कोशिका में भेजने का कार्य होता है जी। कोशिका में भेजने का कार्य इसी का होता है। किसका? भेजने का कार्य इसी का होता है कि एक कोशिका का भोज्य पदार्थ दूसरी कोशिका में जाएगा तो इसी को, एक तरफ ये कोशिका है, दूसरी तरफ दूसरी कोशिका का हमारा क्या होगा? गोल्जी काय। तो एक कोशिका का भोज्य पदार्थ दूसरी कोशिका में इन्हीं गोल्जी काय के थ्रू जाता है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोज्य पदार्थ भेजने के लिए जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? गोल्जी। इसी कारण से इसी गोल्जी काय को कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहा जाता है बच्चों? गोल्जी काय को क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? ट्रैफिक पुलिसमैन, यातायात प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिका का यातायात प्रबंधक। अरे ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या होता है? यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना। इधर अगर ज्यादा व्हीकल्स है तो इधर वालों को दूसरी साइड को रोक के इनको पहले जाने दीजिए, अगर इधर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो इधर वालों को रोक के इनको। इसी तरीके से इस कोशिका में भोज्य पदार्थ ज्यादा है और इस कोशिका में मान लो कम हो चुके हैं, तो इस कोशिका से भोज्य पदार्थ इसी गोल्जी काय के थ्रू किस में चला जाएगा? दूसरी कोशिका। इसीलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कौन कहलाता है हमारा? ये ही गोल्जी काय कहलाता है। नॉर्मल सी बात है भाई, हमें गोल करना है ट्रैफिक से बचा के। वैसे भी देखो हम भी तो बहुत खिलाड़ी हैं, हम भी तो गोल कर देते हैं। हम बाइक पे 3 की बजाय 4-4, 3-3 बैठे होते हैं सॉरी। आगे जैसे ही हम चौराहे पे देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं तो हम क्या करते हैं? पतली गलियों से अपने बाइक को टर्न कर लेते हैं, गोल कर देते हैं, यानी उनको हम चालान नहीं कटवाते। तो देखिए गोल करना है किससे बचा के? ट्रैफिक से। तो ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को, क्योंकि ये एक कोशिका का भोज्य पदार्थ दूसरी कोशिका में भेजने का कार्य करता है। तो ये होता है हमारा छोटा सा कौन सा? गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, जीबी गोल्जी उपकरण। खोज किसने की? कैमिलियो गोल्जी ने, यानी कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। नॉर्मल सी बात है, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो कि गोल्जी काय मिली। ये हमारी
गोल्जिकाएं 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, वेसिकल, पुट्टिकाएं, सिस्टर्नी। कार्य होता है एक कोशिका का भोज्य पदार्थ दूसरी कोशिका में भेजने का। ये जो हमारे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजा जाता है, इसी कारण से इसी हमारे गोल्जिकाए को कहा जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन। देखिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन है, आगे कभी आएगा हमारे श्वसन तंत्र में भी, श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है। वो जब कभी श्वसन तंत्र करेंगे तब हम बताएंगे कि हमारे किसको कहा जाता है किसको नहीं, तो वहां भी ट्रैफिक पुलिसमैन आएगा। देखिए अभी बता नहीं रहा हूं, जिस दिन श्वसन तंत्र आएगा हमारा उस दिन आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, क्योंकि आज हम ये पढ़ चुके हैं, इसलिए कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहते हैं, हमारे गोल्जिकाए, गोल्जी बॉडी को। वहां श्वसन तंत्र में पूछेंगे आपसे कि किसको कहा जाता है किसको नहीं। इसके बाद की बातें करें हम, नेक्स्ट देखिए हमारा कोशिकांग ER अंतः पर्दवी जालिका। क्या नाम है बच्चों, ER अंतः पर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। छोटे छोटे कोशिकांग हैं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे हैं परंतु आसान भी है, इसलिए हमें सारे के सारे कोशिकांग अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट कोशिकांग कौन सा है हमारा, ER, इसे कहते हैं अंतः पर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः पर्दवी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः पर्दवी जालिका, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले खोजकर्ता पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा कि ER की खोज, देखो शॉर्ट में ER ही मिल जाता है एग्जाम में कि ER की क्या है। तो ER की खोज की थी जी पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी जी, पोर्टर ने खोज की थी जी। किसने खोज की बच्चों, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, ER अंतः पर्दवी जालिका की खोज की। बाय द वे भूल जाओ तो देखो, अंतः का मतलब अंदर, पर्दवी जालिका यानी अंदर की क्या है, जाल है। क्या है, अंदर का जाल। वैसे ही जाल होता है जैसे हमारे पास मोबाइल के अंदर ये इतना बड़ा मोबाइल होता है। क्या है ये हमारा मोबाइल है बच्चों, क्या है मोबाइल, और इसके अंदर इतनी छोटी सी सिम होती है। क्या होती है, सिम। इसी सिम के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके से एक जाल पाया जाता है। मेनली ये जाल ही तो काम का होता है। तो देखो यहाँ छोटी सी बात बता देता हूँ, ये मोबाइल के अंदर क्या पाई जाती है, हमारी सिम पाई जाती है। क्या होती है मोबाइल में, सिम होती है। यहाँ देखिए वैसे केमिस्ट्री में बात करेंगे, अगर फिर भी यहाँ बता रहा हूँ कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मोबाइल की सिम किस तत्व से मिलकर बनी होती है, किस धातु से मिलकर बनी होती है, तो मोबाइल की जो सिम होती है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन। केमिस्ट्री में पूरी बातें करेंगे हम, इसमें और सारणी में हर एक बात बताएंगे आपको। तो मोबाइल की सिम किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। वैसे खुद भी नाम बता रहे हैं, सिम सिलिकॉन की बनी होती है। क्या बोले, सिम सिलिकॉन की बनी होती है। सी से सिम और सी से क्या बनता है, सिलिकॉन बनता है। तो सिम किसकी बनी होती है, सिलिकॉन। तो देखिए इस सिम के अंदर भी जाल पाए जाते हैं। अभी देखिए कंपनियां मोबाइल के जो अपने रिचार्ज होते हैं उसके रेट बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे रेट बढ़ा रहे हैं अपने को ये सिम परेशान करती है। किसी की जियो की है, पहले फ्री था, अब महीने के 500-600 रुपए लगने लग गए जी हमें। तो 3 महीने के 600 रुपए कौन दे। तो हमने क्या किया, जैसे ही अंदर का जाल परेशान करे हमें, हम इसको पोर्ट करवा देते हैं। क्या कहेंगे, जैसे ही अंदर का जाल परेशान करे तो हम उसको क्या करवा देते हैं, पोर्ट करवा देते हैं। पोर्ट करवाते हो कि नहीं करवाते। तो खोज किसने की, अंदर के जाल की खोज किसने की, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने खोज की जी। किस में नहीं पाया जाता, तो क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। कौन सा, प्रोकैरियोटिक प्लस RBC में क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल और RBC में ये नहीं पाया जाता। देखा जाए तो ER अंतः पर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। राइबोसोम के कणों के आधार पर ये कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की। एक होती है जिसको कहते हैं हम RER। कौन सा, RER, रफ ER कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ ER।
इसी रफ को कहा जाता है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। कौन सी? खुरदरी ER अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। दूसरी होती है हमारी SER। कौन सी? SER, स्मूथ ER कहते हैं। इसी को कहते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। कौन सी कहते हैं बच्चों? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। कौन सी बच्चों? चिकनी, स्मूथ होती है ये कौन सी होती है? SER, स्मूथ यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और ये कौन सी होती है? RER, रफ ER यानी हमारी खुरदरी अंत। तो देखिए संरचना देखी जाए तो ये कोशिका, हमारी कोशिका का सबसे बाहर क्या होती है? CM सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर सेंटर में क्या होता है? वो ही न्यूक्लियस, हमारा केंद्रक। सेंटर में क्या पाया जाता है बच्चों? केंद्रक न्यूक्लियस होता है। इसके बाहर देखी जाए तो हमें कुछ इस तरीके की संरचना देखिए, वहां पाइपों के ऊपर पाइपें रखी हो तो क्या बनता है? गोल्जी का है। लेकिन ये पाइपों के ऊपर पाइपों के ढेर नहीं है दिखाई दे रहे, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? हमारा ER अंतःपर्दवी जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ER अंतःपर्दवी जालिका। तो पहली है रफ ER, जिस ER पे राइबोसोम के कण चिपक जाए। क्या चिपक जाए? राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, वो कौन सी कहलाती है? ये राइबोसोम के कण है। ये क्या है? हमारे राइबोसोम है। क्या है बच्चों? राइबोसोम के कण। जिस ER पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी रफ ER। देखिए एक तो ये सरफेस है बिल्कुल स्मूथ चिकनी, एक ये देखिए जिस पे इस तरीके से राइबोसोम के कण चिपक गए, इस कारण से ये हमारी कौन सी बन गई? रफ बन गई। कैसी हो गई? ये हमारी रफ ER हो गई। इसलिए इसको क्या कहेंगे? जिस ER अंतःपर्दवी जालिका पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, इस कारण से उसकी जो सरफेस तह होती है वो स्मूथ नहीं रहती, उसमें कुछ हमारे डिस्टोर्डेड आ जाते हैं, कुछ हमारे अनेक प्रकार की हमें दिखाई देने, इसलिए कौन सी कहलाती है? रफ ER कहलाती है हमारी खुरदरी। और जिस पे कोई भी राइबोसोम के कण नहीं चिपकते वो कौन सी कहलाती है? स्मूथ ER कहलाती है। कौन सी कहलाएगी बच्चों? स्मूथ यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहलाएगी। अब हमें अगर पूछा जाए कि इस हमारे ER का कार्य क्या होता है, ER का कार्य पूछ लिया जाए हमसे कि कार्य क्या होगा ER का, तो ER का कार्य होता है दवा व विष का निराविशी, विष का निराविशीकरण, निराविशीकरण करना। क्या करना बच्चों? निराविशीकरण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दवा व विष का। किसका? दवा विष, जहर या ज्यादा औषधियां अपने घटक ले तो उनका निराविशीकरण, निरामिष हटाना, विषीकरण मिस जहर, पॉइजनस को कम करने का कार्य सबसे पहले कौन सा करता है? ये ER। अगर इसी ER में हमें अलग अलग दे दिया जाए तो इस दवा व विष का निराविशीकरण करने का मेन काम किसका होता है? स्मूथ ER का। अगर हमें आए कि दवा व विष का निराविशीकरण करने का कार्य किस कोशिकांग का होता है तो कौन सा आएगा? ER अंतःपर्दवी। परंतु उसी में हमें दे दीजिए एक ऑप्शन आ जाए ER अंतःपर्दवी जालिका, दूसरे में मिल जाए रफ ER, तीसरे में मिल जाए स्मूथ ER और चौथे में मिल जाए इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा करेंगे? स्मूथ ER। चिकनी अंतःपर्दवी जालिका का मेन काम क्या होता है? हमारा दवा व विष का निराविशीकरण करना। इसी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर क्या होता है जी? ये वसा का संग्रहण करती है। क्या करती है? वसा का संग्रहण करती है। किसका? वसा, लिपिड का संग्रहण करती है। वसा यानी लिपिड यानी फेट, वसा कह दो, लिपिड कह दो, फेट कह दो, फेट का संग्रहण करती है। कौन सी? भाई जिस ER पे राइबोसोम की कण चिपक गई उसका काम तो होता है राइबोसोम को स्थल उपलब्ध कराना ताकि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण है कर सके। और जिसने वसा का संग्रहण कर लिया, लिपिड फेट का, नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखो, लिपिड वसा होती है चिकनी, अगर इसने चिकने पदार्थ का संग्रहण कर लिया तो क्या इस पे कोई राइबोसोम के कण चिपक सकते हैं? भाई
पहले से चिकनी हो रखी है, कोई कण चिपकेंगे नहीं। अगर कोई राइबोसोम आएगा तो भी वो फिसल के क्या हो जाएगा, इस कोशिका के अंदर चला जाए। इसलिए जिस हमारे ईआर ने वसा का, लिपिड का, फैट का संग्रहण कर लिया हो, जो चिकनी हो चुकी हो, उस पे राइबोसोम के कण चिपकेंगे नहीं, इसलिए वो कौन सी कहलाएगी, स्मूथ यानी चिकनी अंतःपरदवी जालिका। और जिसने वसा का संग्रहण नहीं किया उस पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं। यहाँ ये राइबोसोम के कण चिपक के भोजन का क्या करते हैं, निर्माण प्रारंभ करते हैं, निर्माण कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद में राइबोसोम के कण यहाँ चिपके। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हमारे रफ ईआर कहते हैं, हमारी खुरदरी अंतःपरदवी जालिका कहते हैं। तो हमारे अंतःपरदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, इसकी खोज पोर्टर ने की। अंदर की जाल अगर परेशान करे तो उसे क्या करवा दो, पोर्ट करवा दो। पाया किस किस में नहीं पाया जाता, तो प्रोकैरियोटिक सेल प्लस आरबीसी में पूर्णतः क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमारे कणों के आधार पे, राइबोसोम की कण के आधार पे दो प्रकार, जिस पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं वो रफ ईआर कहलाती है, खुरदरी अंतःपरदवी जालिका कहलाती है, आरईआर कहलाती है। जबकि दूसरी जिस पे राइबोसोम के कण नहीं चिपकते, जो वसा का संग्रहण कर लेते हैं, उनको स्मूथ ईआर कहते हैं, चिकनी अंतःपरदवी जालिका कहते हैं। इसे दवा व विष का क्या करता है, ये निराविषीकरण कहते हैं। इसी हमारे ईआर अंतःपरदवी जालिका को कहते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल, इंटरनल स्केलेटन ऑफ सेल। देखो हमारा कंकाल, आगे कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे कि पूरी की पूरी हड्डियों, अस्थियों, उपास्थ्यों से मिलकर बना होता है, लेकिन कोशिका का कंकाल किससे मिलकर बना होता है, हमारा आंतरिक कंकाल। कौन सा कहलाता है, अंतःपरदवी। भी अंदर का जाल है वो क्या कहलाएगा, कंकाल कहलाएगा। तो अंतःपरदवी जालिका कोशिका का आंतरिक कंकाल। फिर याद कराता हूं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। हरित लवक कोशिका का रसोई घर, हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, और एआर अंतःपरदवी जालिका कोशिका का आंतरिक कंकाल कहलाता है। ये चीजें हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर जहां तक मैं सोचता हूं इस बार वो सुमेलित पे हमें कोई ना कोई क्वेश्चन डालेगा। इधर 4 हमें दे देगा कोशिका, और इधर उनके 4 उपनाम दे देगा कि कोशिका का आंतरिक कंकाल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है, और उनसे सुमेलित करवाएगा। तो हर एक पे हमें ध्यान देना है जी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।